गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। उम्मीद करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। और कहते भी हैं कि दिन की शुरुआत की जाए यदि एक छोटे से सुविचार के साथ तो पूरा दिन काफ़ी बेहतरीन जाता है। तो बस इसीलिए हमारा पूरा परिवार अपने दिन की शुरुआत भी करता है एक छोटे से सुविचार के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, हमें अपनी ज़िंदगी में किसी से भी कभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जब सब कुछ हमारे मन के अनुकूल जैसा हमने उम्मीद किया रहता है वैसा नहीं होता तो अंतर मन को बहुत तकलीफ पहुंचती है। और जब हम किसी पर भरोसा कुछ ज़्यादा ही करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सी कमियां आने लगती हैं। हम केवल उस इंसान से उम्मीद लगाने लग जाते हैं और अपनी तरफ से प्रयास करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण न हम खुद के दम पर जीना कभी सीख ही नहीं पाते और पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी से उम्मीद किए बिना न हमें खुद को ही हर परिस्थिति में संघर्ष करने लायक हमेशा बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। खुद पर ही निर्भर और खुद से ही विश्वास रखना चाहिए। और किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि उदार बनो पर इस्तेमाल मत होने दो, प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो, विश्वास करो पर भोले मत बनो, दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज को खोने न दो। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब किसी से कुछ भी बात करने का मन नहीं करता, बिल्कुल शांत रहने का मन करता है और बस अपने आप से बात करने का मन करता है, किसी से भी कुछ भी कहने का मन नहीं करता। आज ना सुबह से ही ऐसे ही हो रहा था, रात भर नींद ही नहीं आई, पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों पूरी रात बिल्कुल अजीब सा लग रहा था और नींद पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा था। बस दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और सुबह होने का इंतज़ार हो रहा था कि कब सुबह हो और कब उठे और किसी काम में लगे और थोड़ा सा दिमाग इधर उधर बटे। कैसे कैसे करके पूरी रात बिताई। सुबह के 3-4 बज रहे थे, सोच रही थी कि उठूं, उठ करके सारे काम करती हूँ, घर के जल्दी जल्दी काम कर लूँगी तो सब जल्दी करके ना खाली भी हो जाऊँगी और क्या पता घर के काम करते करते थोड़ा सा दिमाग भी शांत हो जाए और अच्छा लगने लगे। और यदि बस ऐसे ही बैठे बैठे सोचते रहते हैं ना तो फिर दिमाग में बहुत सारी उल्टे सीधे बातें चलना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए अपने दिमाग को व्यस्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। तो इसीलिए बस थोड़ा सा उजाला होने का इंतज़ार किया और बस जैसे ही हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया ना, बस उठ गई और सारे कामों में लग गई। और आज सोचा ना कि सारे जो भी काम है, साफ़ सफाई वाले, बर्तन धुलने थे जो भी ना रात के, वो सारे काम करके ना आज नहा लेती हूँ, इसके बाद ही खाना बनाती हूँ। तो इसीलिए ना अभी सुबह उठ करके सारा जहाँ भी झाड़ू लगाना था, छत पर नीचे जहाँ भी झाड़ू लगा लिया है और आज पोछा मारने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो फिर झाड़ू लगा लेने के बाद ना हम सीधे छत पर आ गए और छत पर जो किचन है हमारा ना, वहाँ पर जितने भी डिब्बे वगैरह रखे हुए थे थोड़े बहुत ना, वो सारे डिब्बे निकाल करके अभी हमने बाहर रख दिया है, क्योंकि आज किचन में पेंट होने वाला है। वैसे किचन अभी सारा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे छोटे मोटे काम बाकी हैं। आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, रात से ही घना कोहरा था, अभी धीरे धीरे करके ना थोड़ा सा हल्का हुआ है कोहरा, लेकिन फिर भी दूर की चीज़ें तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही हैं, थोड़ी बहुत नज़दीक की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब तक रजाई में रहते हैं ना तभी तक ठंडी लगती है, बाकी जैसे ही रजाई से बाहर निकल करके काम में लग जाते हैं ना, उसके बाद सारी ठंडी गायब हो जाती है, फिर तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है। तो अभी सारे डिब्बे वगैरह ना हमने खाली करके किचन को बाहर रख दिया है, पापा ही पेंट करेंगे अभी दोपहर में, जब थोड़ा बहुत धूप निकलेगा ना इसके बाद। और डिब्बे वगैरह निकालने के बाद ना अभी हम यहाँ पर बर्तन धो रहे हैं। रात के जितने भी बर्तन हो गए थे ना, रात को ही सोचते हैं बर्तन धोने को, लेकिन यहाँ छत पर खुले में ना बहुत ज़्यादा कोहरा था रात में और ऐसे भी बहुत ठंडी है अभी इधर भी, तो रात में ना धोने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता है। और अभी बर्तन धो लेने के बाद और सारे साफ़ सफाई वाले काम कर लेने के बाद ना नहा लिया था और नहा लेने के बाद ना आज पूजा करने का मन कर रहा था। सुबह सुबह का समय है और आज जल्दी नहा भी लिया था, तो इसीलिए मन कर रहा था पूजा करने का। जब भी मन अंदर से थोड़ा सा अशांत हो या अच्छा ना लगे ना, तो हमें अपनी रूटीन को ना थोड़ा सा बदल देना चाहिए, इससे थोड़ा सा नयापन लगने लगता है और अंदर से एक नई ऊर्जा भी आती है, जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए ना थोड़ी सी सकारात्मकता देती है।
हर रोज़ के हमें काम में ना थोड़ा-सा बदलाव कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत ही चेंज यदि हम कर देते हैं ना हर रोज़ के अपने कामों में, तभी वहाँ भी तो हमें थोड़ा-सा नयापन मिल जाता है और हमारे मन को भी अच्छा लगता है। और आज दिन की शुरुआत ही हमने पूजा पाठ से की और सुबह-सुबह आज नहा भी लिया ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर से थोड़ा-सा मन हल्का लग रहा था और पूजा कर लेने के बाद ना थोड़ा समय मिल गया था पढ़ाई करने का, फिर मन कर रहा था। तो 1 डेढ़ घंटे हमने पढ़ाई भी कर लिया और अभी बस यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं खाना बनाने की अभी। तो आज खाने में हम बनाने वाले हैं सकपैता, चावल, सब्जी और रोटी। तो सकपैता बनाने के लिए बस हम बाहर आ चुके हैं यहाँ पालक काटने के लिए। और आज सकपैता के साथ ना हम मिक्स सब्जी बनाने वाले हैं। थोड़ी-थोड़ी सब्जियां ना सारी बची हुई हैं, तो हमने सोचा कि उन्हीं सारी सब्जियों को एक ही साथ मिला करके सब्जी बना लेते हैं। और अभी इधर मेड़ पर ना मूली लगाया हुआ है, तो कुछ मूली ना बाहर ऐसे निकली हुई दिख रही थी, तो हमने एक मूली को ना बाहर निकाल करके अभी देखने को बस निकाला था कि मूली हुई है कि नहीं हुई है। एक ही मूली हमें बाहर निकली हुई दिख रही थी ना, तो इसीलिए बस एक ही मूली हमने निकाला है और बाकी की जितनी मूलियाँ थी ना सारी मिट्टी के अंदर ही अभी थी, तो इसीलिए हमने उनको नहीं निकाला। एक ही मूली हमें बाहर दिख रही थी निकली हुई थोड़ी, तो हमने उसी को उखाड़ लिया, तो वो निकल भी गया आसानी से। मूली और पालक काटने के बाद ना थोड़ा सा धनिया पत्ता भी हम अभी काट करके लेकर आ चुके हैं छत पर। और अभी भी बहुत घना कोहरा है, लेकिन फिर भी अभी पहले से काफ़ी कम हो गया है। भोर में तो और भी ज़्यादा कोहरा था, चारों तरफ बहुत घना कोहरा था। और अभी यहाँ पर ना बाल्टी में पानी लेकर के हमने पालक को अच्छे से धो लिया है और मूली को भी धो लिया है। और अभी हम नीचे चल रहे हैं। स्टील वाली बाल्टी में ना हमने आधा बाल्टी पानी ले लिया है, हाथ धोने के लिए काम देगा और बाकी यदि कुछ और धोना रहा तो उसमें भी काम आ जाएगा। और प्लास्टिक वाली बाल्टी हम लेकर के आए हैं मम्मी के लिए। मम्मी जा रही है नहाने के लिए, लाइट नहीं है, नहीं तो मशीन चालू कर देते, नहा लेती मम्मी, गर्म पानी रहता। टंकी का पानी बहुत ठंडा रहता है, तो इसीलिए ना हमने यहाँ पर प्लास्टिक वाली बाल्टी हम लेकर के आए हैं। और इस वाली बाल्टी में ना अभी मम्मी के लिए 2 भगोना पानी गर्म कर रहे हैं। एक भगोना पानी ना हमने बाल्टी में डाल दिया है और एक भगोना अभी रखा हुआ है गैस पर गर्म होने को। तो गैस के एक तरफ ना अभी हमने चढ़ा दिया है दूध, थोड़ा सा रात का बचा हुआ था गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ हमने रखा है मम्मी को पानी खौलने के लिए। और यहाँ अभी हम आ चुके गाय को रोटी खिलाने के लिए। रात का ना 2-3 रोटी बच गया था, तो गाय को आए यहाँ पर अभी हम रोटी खिलाने के लिए। दाल हमने भिंगा दिया है फूलने के लिए थोड़ी देर के लिए। और गाय को रोटी खिला रहे थे ना, तो अचानक से उसने जीभ बाहर निकाला तो सारी रोटी हाथ से गिर गई। हमारी गाय बहुत सीधी है, बिल्कुल भी सींग नहीं मारती और एकदम साइड में हट जाएगी। जब हम जाते कुछ भी लेकर के ना, तो पहले तो मांगेगी खुद से कि यहीं पर खिला दो, लेकिन फिर जब हम नहीं खिलाते हैं ना तो साइड थोड़ा सा हट जाएगी ताकि हम नाद में डाल दें आसानी से। और अभी पानी भी गर्म हो चुका था, तो हमने छत पर दे दिया है मम्मी को बाल्टी में पानी गर्म करके। और अभी यहाँ पर हम जा रहे हैं सकपैता चढ़ाने के लिए। तो दाल को हमने भिंगाया हुआ था, तो अभी अच्छे से धो लिया है। और हमने एक टमाटर, लहसुन, मिर्चा और जितने भी पालक हमने काट करके लाए थे ना, वो सारे पालक हमने काट करके डाल दिया है। और नमक और हल्दी डाल करके ना अभी पानी डाल दिया है कुकर में और चढ़ा दिया है हमने सकपैता पकने के लिए। और फिर हम चले गए थे छत पर पानी लाने के लिए। सुबह सुबह पानी नहीं भरा था, और अभी जब मम्मी को पानी गर्म करके दे दिया ना, तो लाइट भी आ गया, तो मशीन भी चालू कर दिया हमने। 2 भगोना पानी मम्मी को गर्म करके दिया तो था, लेकिन टंकी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना कि वो पानी बिल्कुल नॉर्मली हो जाता है। तो मम्मी को कमर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होने लगता है ठंडे ठंडे पानी से नहाने में। तो इसीलिए हमने मशीन भी चालू कर दिया और पानी भी ख़त्म हो गया था पीने वाला, तो पानी भी ले लिया अभी। और अभी दाल हो चुका था हमारा ना, तो हमने चढ़ा दिया कढ़ाई सब्जी छौंकने के लिए। जितनी भी सब्जियां अभी थोड़ी थोड़ी बची हुई थी ना, हमने वो सारी सब्जियां काट करके ले ली हैं। गोभी, टमाटर, मटर, आलू, और जो हमने मूली काट के लाया हुआ था ना, उसका भी पत्ता हमने ले लिया है। बिल्कुल फ्रेश पत्ता था, तो उसको देख करके मन हो रहा था उसका भी कुछ बनाने को, तो हमने ले लिया। उसको भी डाल देंगे ऊपर से, अच्छा लगेगा। और यहाँ पर अभी ना सरसों का तेल डाल करके हमने सारे आलूओं को ना सबसे पहले फ्राई कर लिया। कुछ अलग तरीके से आज मन कर रहा था सब्जी बनाने का, तो सारे आलूओं को ही सबसे पहले फ्राई कर लिया। इससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आने लगेगा। और फिर इसके बाद ना आलू फ्राई कर लेने के बाद जो तेल बचा हुआ था, उसी तेल में हमने जीरा, तेज़पत्ता, अदरक, मिर्चा और प्याज का तड़का लगा दिया। और अभी थोड़ा सा प्याज को लाल कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें गोभी डाल देंगे। और इधर अभी हमने ना आटा भी ले लिया है परात में, फटाफट से आटा भी लगा लेंगे और जल्दी से रोटी सेक लेंगे, तो खाना भी हमारा जल्दी बन जाएगा। और जितनी देर में हम आटा लगा रहे थे उतनी देर में हमारा गोभी भी फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसमें ना अपने फ्राई किए हुए आलू डाल देते हैं और मटर डाल देते हैं, और जो हमने मूली के पत्ते काटे हुए थे ना, उनको भी हम काट करके डाल देते हैं।
और मम्मी भी अभी नहा करके आ चुकी हैं और कोहरा जैसे का तैसा ही है जैसे सुबह था। तो मम्मी अभी पूजा कर रही हैं और हमने यहाँ पर ना टमाटर काट करके सब्ज़ी में डाल दिया है। 2 बड़े टमाटर हमने यहाँ पर लिए थे और फिर इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर हमने नहीं डाला है और बस अब धनिया पत्ती लास्ट में डाल देंगे और फिर इसके बाद ना हम अपनी सब्ज़ी को ढक देंगे। और अभी यहाँ पर हमारा सकपैता दाल भी हो चुका है, तो हमने ना धनिया पत्ता थोड़ा सा काट करके डाल दिया और सरसों का तेल कलछी में डाल करके ना अभी हम इसका तड़का बना के तैयार कर लेंगे। तो मेथी और हरा मिर्चा का हमने यहाँ पर तड़का लगा दिया अपने सकपैता को। लाल मिर्च से भी लगा सकते हैं हम तड़का, लेकिन अभी लाल मिर्च नहीं था हमारे पास ना, तो हरा मिर्च का ही हमने तड़का लगा दिया है। और फिर इसके बाद कुकर खाली कर दिया और अभी हम इसमें चावल लगा के रख देंगे। तो चावल को धो करके ना अभी हमने चढ़ा दिया इंडक्शन पर पकने के लिए और सब्जी हमारी हो चुकी थी, तो सब्जी उतार दिया हमने और अभी हम यहाँ पर चल रहे रोटी सेकने के लिए। जितनी भी सब्जी आज हमारे पास थी ना, सारी सब्जियों को मिला करके आज हमने सब्जी बनाया, लेकिन सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और आलू को जो हमने फ्राई कर लिया था ना पहले से ही, तो उसकी वजह से ना और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ गया था हमारी सब्जी का। और सभी के नाश्ते का भी टाइम हो चुका था, तो हमने सभी को नाश्ता भी करा दिया है अभी। और अभी हम चल रहे खाना खाने के लिए, तो बस यहाँ पर लग रही है हम सभी की थाली। बाकी सभी ने नाश्ता कर लिया है, तो इसीलिए अभी किसी का मन नहीं है खाना खाने का, लेकिन हमने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो हमने सोचा सीधे खाना ही खा लेते हैं। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अब जा कर के हल्की हल्की धूप हुई थी, तो इसीलिए हम छत पर चले गए थे खाना लेकर के खाने के लिए। बाकी खाना खा लेने के बाद और थोड़े बहुत काम जो थे उनको निपटा लेने के बाद अभी हम आ चुके हैं पढ़ाई करने के लिए। अब जाके मन में कुछ अच्छा लग रहा है और अब जा कर के मन कर रहा है पढ़ाई करने का। तो बस अभी हम चल रहे पढ़ाई करने के लिए। और आपसे बातों ही बातों में कब समय हो जाता है आप सभी से विदा लेने का पता ही नहीं चलता है। तो चलिए बस इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के वीडियो व्लॉग को, आज के सफ़र को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक नए सफ़र के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, यूँ ही हमेशा जुड़े रहिएगा अपना परिवार बनाने के लिए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।